कि आप सभी जानते हो, सॉरी, आप सभी जानते हो कि 15 अगस्त के दिन बाहर गया ना तुझ्या मागे कॅमेरा आहे बघ, कॅमेरा वर कर ना. मला वाटतं आपण पाहिलं असेल की देशाच्या पंतप्रधानांनी सुद्धा 15 ऑगस्ट हा स्वातंत्र्य दिन आहे. त्या स्वातंत्र्य दिनी देशाला संबोधित करताना त्यांनी जे भाषण केलं ते देशाचे पंतप्रधान म्हणून केलं की भारतीय जनता पार्टीचा प्रचार म्हणून केलं. आणि मग जेव्हा देशाचे पंतप्रधान सुद्धा साधन सुचिता पाळत नाहीत, आचारसंहिता पाळत नाहीत, तेव्हा ते वारे वाहतात राजकारणाचे, निवडणुकांचे. अर्थात भारतीय जनता पार्टी ही सातत्यानं इलेक्शन बोर्डवर असते. आणि मग अशा वेळेला आमचं तर तुम्ही पाहिलं महाविकास आघाडी आहे, पण शिवसेनेकडे सगळ्यात जास्त लक्ष आहे सगळ्यांचं. कारण का तर शिवसेनेचं नावही गेलंय, पक्षचिन्हही काढून घेतलंय, पण उद्धवजींच्या संदर्भातील महाराष्ट्रातील जनतेचं प्रेम, त्यांच्याबद्दलचा ज्या पद्धतीनं विरोधक वागले त्याबद्दलचा असलेला राग, या सगळ्या गोष्टीचा विचार करताना त्यांच्या लक्षात आलंय की जे कोणी तुमच्या सोबत आले त्यांनी तुम्हाला काही फायदा झाला नाही. आज उद्धवजी नाहीत याची खंत मात्र त्यांना आहे आणि ती कळते, की सातत्यानं भाषणात कळते. कारण आदरणीय पंतप्रधानांनी अलीकडेच म्हणजे अधिवेशन काळामध्ये दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात बैठक घेतली आणि महाराष्ट्रातील खासदारांची घेतली. बरं, ती घेतली आणि त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलं की युती आम्ही तोडली नाही. कोण म्हणालं? देशाचे पंतप्रधान. महाराष्ट्रातली शिवसेना भाजपची युती आम्ही तोडली नाही असं ते म्हणाले. याचा अर्थ त्याचा उद्धवजींबद्दलची किती दखल घ्यावी लागते लक्षात आलं का? तुम्ही सगळी पापं केलीत, नाव काढून घेतलं, चिन्ह म्हणून सगळी पापं केली, पण कळून चुकलंय की शिवसेना कोणाची असेल तर ती उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरेची आहे, ती मातोश्रीची आहे, ती वंदनीय शिवसेना प्रमुखांची शिवसेना, तीच खरी शिवसेना आहे. हे कळालंय, ते देशाच्या पंतप्रधानांना कळायला लागलं. म्हणून त्यांनी त्याच्यावर उद्गार काढला की उद्धवजी शिवसेनेची युती आम्ही तोडली नाही, त्यांनी तोडली. आणि ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. तो आता इतिहास मी सांगण्याची गरज नाही. 2014ला कोणी सोडली, 2019ला कोणी शब्द नाही पडले, कसं कोंगरडे पडा केलं ते सगळं माहिती. यातून काय स्पष्ट होतंय की ते जेव्हा ह्या सगळ्या तयारी करतात तेव्हा शिवसेना गप्प बसून आहे का? मग आदरणीय उद्धवजी सुद्धा आढावा घेत आहेत. त्या आढाव्यासाठी विविध जिल्ह्यातील मंडळी प्रतिनिधी येत आहेत, पदाधिकारी येत आहेत, त्यांना विचारत आहेत आणि ते प्रतिनिधी आणि पदाधिकारीची माहिती देत आहेत. त्याच्यावर पुढची पायरी, त्याच्यावर पुढची काही रचना असेल ती केली जाईल. लोकसभा न्याय ज्या बैठका सुरू आहेत यामध्ये प्रामुख्याने काँग्रेसने किंवा राष्ट्रवादीने जिंकलेल्या जागा आहेत याचाही आढावा घेतला जातोय. आहे ना. मूळ मुद्दा असा आहे की आता खरं तर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबद्दल कोणी बोलतच नाहीये. लक्षात आलंय सगळ्यांना की महानगरपालिकेची निवडणूकच हे घेणार नाही. म्हणजे लोकशाहीच्या मुळावर कोण येते? खरं तर महानगरपालिका किंवा अन्य राज्यातील सगळ्यात महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुका होऊन आता 1.5-2 वर्ष त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर झाला तरी सुद्धा अजूनही निवडणुका होत नाही. याचा अर्थ काय आहे? लोकशाही आहे. लोकांनी निवडून दिलेलं तिथे का सरकार असायला हवं, त्यामध्ये तिथला कारभार असायला हवा, की प्रशासक सगळा कारभार चालवते. आणि आता सुद्धा लोकसभेची चर्चा आहे. लोकांना कळतं की कदाचित महानगरपालिकेची निवडणूक होणार नाही, त्यांच्यात ते धाडीच राहिलं नाही. म्हणून चुकलेलं आहे सगळं. ही शेवटची आपली आई धडपडती करायची आहे, पण आमची तयारी असतात आणि म्हणून आम्ही लोकसभा न्याय बैठका घेतोय. पण शेवटी पहिली निवडणूक लोकसभेची देणार. त्या बैठका आदरणीय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली, मार्गदर्शनाखाली संपन्न होईल. शरद पवार यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की असा संदर्भ नाही, मी महाविकास आघाडीसोबतच राहणार आहे. मला वाटतं त्या विषयावर मी बोलण्यात का मोठा नाही, पण संभ्रम त्यांनी निर्माण कोणी केला आहे तो संभ्रम निवारण करण्याचं काम पण त्यांचंच आहे. कारण शेवटी महाभारतामध्ये सुद्धा कौरव आणि पांडव भाऊच होते की, पण धर्म आणि अधर्माची लढाई कळली पाहिजे. त्यामुळे धर्माच्या बाजूने उभं राहिल्यानंतर अधर्माला जवळ केलं की लोकांना धर्माबद्दलची संशय निर्माण होतात, ते दूर केले पाहिजे असं मला वाटतं. भाषणात राज ठाकरे असं म्हणताय खोटे खोटे बोलणारे
आता कंटेनर भरून त्याच्याकडे पैसा कशासाठी बोलायचं मला वाटतं ह्याच्यावर भाष्य करायची गरज नाही. काय गरज नाही, त्यांना माहिती है. पहली बात ऐसी है कि भाई आप सभी जानते हो कसं करणार लोकांना जायला तिकडे तक्रार कशी दे एकनाथ शिंदेची भेट घेण्यासाठी आले होते असा दावा हा उदय सामंत यांनी केला. कुठल्या साली ते लहान होते तेव्हा का असं विचारून घ्या त्यांना कधी भेटायला आले. जे माणसं सेना भवनात संध्याकाळपर्यंत बसतात आमच्या युवा नेते आदरणीय आदित्यजी बरोबर चहापान करतात आणि रात्री पळतात त्यांनी असे विषय बोलावेत ज्यांचं स्वतःचं वर्तन संशयास्पद आहे त्याच्यावर कशासाठी आपण भाष्य करतो. आमचा ABC प्लॅन तयार आहे जरी शरद पवार आमच्यासोबत नाही आले तरी आम्ही मला असं वाटतं की आपण असं का बोलावं. आम्ही असं बोलत नाही. आमचं म्हणणं आहे की आम्ही शिवसेना ही शब्दाला जागणारी संघटना आहे दिलेला शब्द पाळणारी संघटना आहे. कारण कोण काय बोलतंय त्याच्यावर आता आपण भाष्य करणं हे आम्हाला योग्य वाटतं. सगळेच आदरणीय आहे त्या सगळ्यांनी बोल देशामध्ये इंडिया का स्थापन केली तर देशाचं जनहित सांभाळावं देशाची संविधानाची रक्षा करावी लोकशाहीची रक्षा करावी यासाठी आपण एकत्र आलेलो. त्यामुळे अशी एकमेकांविरुद्ध भाष्य करण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. शरद पवार के भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की शरद पवार के भी लड़ने की तैयारी कर रही है ऐसा मुझे लगता है उन्होंने खुद वक्तव्य किया है कल संभ्रम खत्म करो कोई संभ्रम नहीं मैं महाविकास आघाड़ी के साथ में हूँ ऐसा डट के उन्होंने कहा है. उसके ऊपर दिल्ली में जिस तरीके से नेहरू म्यूजियम का नाम बदलकर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल कर दिया गया कैसे ये देखते हैं आप? देखो भाई जब से ये सरकार आई है इनके मन में खुलेआम दिखती है. आप देखिए पूरे 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से कभी नेहरू जी का नाम निकला है. मैं कोई कांग्रेस का समर्थक कभी भी नहीं था. आज हम गठबंधन में जरूर है लेकिन पंडित नेहरू जी ने जो त्याग किया है पंडित नेहरू जी सबसे ज्यादा राजनीतिक दल के नेता रहे जो जेल में सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा. पंडित नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति जो करोड़ों रुपए की है घर बार सोना चांदी जो भी था वो देश के लिए अर्पण किया. जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए कुछ भी नहीं किया वो हर बार नेहरू जी के ऊपर आलोचना करते हैं. हाल ही में जो अविश्वास प्रस्ताव पर भी जो भाषण हुआ उस भाषण में भी आपने देखा होगा वो लोगों ने किस तरह से प्रचार किया किस तरह से भाषण माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया वो सही नहीं था. वो मिजोरम की जो बात की वो क्या था सच्चाई क्या है आपको बतानी होगी. अगर आप सच हो तो बताना चाहिए सच्चाई क्या है उसमें. मिजोरम पे हमला हमने किया ऐसा उस तरह से बताया. कौन पे रक्षा मंत्री या गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री माननीय इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल हुआ था. झूठ बोलना ये उनकी आदत है. अब नाम बदलने से जो एक तरफ कहते कि वल्लभ भाई पटेल जैसा कोई स्वतंत्र सैनिक नहीं हुआ उसका देश में सबसे ऊंचा पुतला जिन्होंने बताया उनका नाम वो खुद मिटा देते हैं और अपना नाम लगाते थे. नेहरू जी का नाम मिटाने की कौन सी बड़ी बात है. जब वो वल्लभ भाई पटेल जी का नाम उन्होंने स्टेडियम चाटाया और खुद का नाम अहमदाबाद के स्टेडियम पे दे दिया तो पंडित नेहरू के बारे में उनके मन में तो पहले से घृणा है. ये कौन सा तरीका है. जरा देखो तो भाई प्रॉपर्टी किसकी थी और किसने बहाल की देश को वो भी तो देखो. पंडित नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति देश को दी है. करोड़ों रुपए की आज की उस पर अगर निकालोगे तो करोड़ों रुपए की संपत्ति देश को बहाल करने वाले पंडित नेहरू इतनी घृणा करती है. एक बात ध्यान में रखना. इसीलिए बोला था उनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाक्य मैं कहता हूँ छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता.
बहुत चिल्लाते हो। रोलिंग करेंगे आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, अरे बाबा स्वतंत्रता दिन पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने जो भाषण लाल किले पर से किया, उस भाषण में सारा भारतवर्ष चौंक गया और सोच रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री कहकर बात कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी करके बात कर रहे थे। उन्होंने जो सारी बात की, वो सारी बात आप देखोगे तो उसमें आपको नजर आएगा चुनावी मुद्दे लेकर उन्होंने बात की। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आगे भी मैं आने वाला हूँ, जो मैं है वो तो सारी जनता देश देख रही है। अब ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये है, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हरदम चुनावी मोड़ पे ही रहती है, लेकिन उसमें एक और बात अभी आ गई कि देश के प्रधानमंत्री ने ही जिस तरह से भाषण किया, वो आगे आने वाले चुनाव के बारे में भाषण किया। तो इसका मतलब लोकसभा में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव तो आने वाली है दिसंबर में, लेकिन उसमें और भी एक बात है, उनमें हिम्मत थे कि मुंबई महानगर पालिका या महाराष्ट्र की जिला परिषदों की चुनाव है, वो चुनाव क्यों नहीं लेते? अगर जनतंत्र पर विश्वास करते हो तो वो चुनाव क्यों नहीं ले रहे? वो चुनाव नहीं ले रहे, जबकि 1 वर्ष से भी ज्यादा कार्यकाल हुआ है, तो वहाँ चुनाव नहीं, यहाँ चुनाव है। अब उनके दिमाग में यही है, बस किसी भी हालत में दोबारा चुन कर आना। और वो समझ गए हैं कि जो इंडिया बना है अभी देश में, इंडियन नेशनल जो बना है अभी, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, वो जो अलायंस जो बन गई है, वो अलायंस अपने को बहुत बड़ा चैलेंज दे रही है। तभी तो उन्होंने इतने वर्ष में पहली बार दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में गए, और महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र के जो सांसद है वो दोनों भी, मतलब राज्यसभा और यहाँ के तो सांसदों के साथ जो भाषण किया, उस भाषण में भी उन्होंने कहा कि शिवसेना भाजपा की युति जो थी, गठबंधन जो था, वो गठबंधन हमने नहीं तोड़ा, शिवसेना ने तोड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में हम लोग को इकट्ठा रहना है उनको। अब वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सदन में जाकर कहते हैं, तब आप सोचना चाहिए कि महानगर पालिका के चुनाव नहीं ले रहे, पहले लोकसभा के चुनाव, तो चुनाव की तैयारी उनकी चल रही है, तो हम क्या करेंगे? बैठे रहे। तो आदरणीय उद्धव जी ने भी, साहब ने भी यही कहा, चलो हम भी लोकसभा का चुनाव के तहत लोकसभा के जो हमारे कार्यकर्ता है क्षेत्र के, उनको बुला के उनसे बात करेंगे, संवाद कर रहे हैं। इतनी ही कोई एक मीटिंग है जिसलिए वो सभी से बात कर रहे हैं, वो करना आवश्यक है कि नहीं? जब प्रधानमंत्री जी ने सिग्नल दे दिया तो बात करनी कि नहीं करनी पड़ेगी। एनसीपी की सीटों पर भी जायजा लिया जा रहा है, जैसे बारामती, सातारा, शिरूर है, क्या प्लान बी की तैयारी है? क्योंकि कांग्रेस के मुझे उस बारे में कुछ कहना नहीं है। ऐसे तो हम देखो भाई, शिवसेना का इतिहास है, जबान दी पूरी की। हम महाविकास आघाड़ी के घटक हैं और घटक बन के रहे। हमने किसी को पीट के चुनाव भोगा नहीं, चुनाव भोगेंगे, वो हमारी बात ही हमारी मन में आती है। अब रही बात जो हमारे गठबंधन में है, सारे महाविकास आघाड़ी के घटक, वो सभी इकट्ठा रहेंगे, बाकी क्या उसमें। सर मेजर कंसर्न है या नहीं है, लेकिन एक शरद पवार जिस तरह के हालात पैदा हुए, कंसर्न है या नहीं है? कौन से हालत दिख रहे हैं आपने? महंगाई की हालत नहीं दिख गुप्त बैठकों का सिलसिला जारी है एनसीपी में। मुझे लगा हालात तो देश में बहुत है, महिलाओं के अत्याचारों की हालत है, वो ज्यादा गंभीरता से बोलना चाहिए। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, मणिपुर की मसला है, इसके ऊपर हालत नहीं करके राजनीतिक हालत लगती है। राजनीति में क्या की हालत होती है? तो रोज खेलते बैठते हैं, इनको खेलना है, हमें खेलना नहीं है। हमारा कंसर्न अगर है तो जनता के प्रश्नों के बारे में, महंगाई के बारे में, महिलाओं के अत्याचारों के बारे में, किसानों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, ये कंसर्न छोड़ो। चुनाव आते जाते, वंदनीय बाला साहब भी कहते हैं। सर दिल्ली एनसीपी में बैठकें चल रही है, गुप्त बैठकें, उससे जनता में संभ्रम है, क्या एमपीए में भी कोई संभ्रम है? या मुझे लगता है संभ्रम पर ये सारी बातें हैं जिन्होंने पैदा की है, उन्हीं को उनका समझ कुछ
उसका निराकरण करना होगा। उस पर हम कुछ टिक्का टिप्पणी करें वो मुझे सही नहीं लगता। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि महाभारत जो हुआ ना, वहाँ सामने भी भाई ही थे। तो सोचना है धर्म की लड़ाई है अधर्म के खिलाफ। जो अधर्म है अगर भाई भी होगा तो अधर्म के खिलाफ डट के धर्म को खड़ा रहना। अजित पवार गटाचं म्हणणं आहे की शरद पवारांनी तटस्थ राहावं, त्यांना कोणालाच पाठिंबा देऊ नये असं अजित पवार गटाचं म्हणणं आहे. मला काय माहिती बघा, दिल्ली में प्रश्न असे की त्यांनी मांडला, कोणासाठी मांडला? माननीय शरद पवार साहेबांसाठी मांडला. त्याचं उत्तर मी काय द्यावं? त्यांनी दिलं. सर, दिल्ली में